पिछली क्लास में जो हम फाइल वाले ये सभी ऑप्शन थे इनको हमने पढ़ लिया था। जो ये ऑप्शन है इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद में कुछ ऑप्शन और है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है क्लिप बोर्ड, यानी कि जो क्लिप बोर्ड है इससे क्या करें। क्लिप बोर्ड के अंदर अगर हम देख पा रहे हैं तो कट है, कॉपी है और पेस्ट। अब कट, कॉपी और पेस्ट को कैसे यूज करना है हम इसी क्लास में देखें। सबसे पहले किसी भी शेप को या फिर कोई फोटो हो तो उसको हम यहां पर बनाएंगे। तो यहां पे हम कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। इस शेप को जब हमने यहां पे बनाया तो कुछ ऐसे हम इसको बना पाए। अगर हम इसको कट और कॉपी करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले सिलेक्ट वाले ऑप्शन को समझते, जैसे इस पे पहले हमें क्लिक करना है, यानी कि इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हम पहले, और उसके बाद में फिर हम इसको कुछ इस प्रकार से माउस का लेफ्ट की उसको दबा करके इसको ऐसे हमें सिलेक्ट करना है। क्लियर। और या फिर हम पहले इस पर कोई भी एक कलर फिल कर लेते, फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में हम जैसे ही देखेंगे कि ये ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। जब तक हम सिलेक्ट नहीं करते तब तक ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होते। तो उसके लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें इसकी कॉपी करनी, कॉपी मतलब जैसे इसकी एक कॉपी करेंगे तो ये जो शेप है यहीं पे रहेगा और इसकी एक कॉपी क्लिप बोर्ड में सेव हो जाती है। और इसके बाद में अगर हम पेस्ट पर क्लिक करें या फिर जो पेस्ट की शॉर्टकट है Ctrl+V उसको प्रेस करें तो यहाँ पे एक कॉपी कुछ इस प्रकार से आ जाती है। अभी ये जो कॉपी है इसको जब हम दूसरी साइड उठा के रखेंगे कुछ इस प्रकार से तो इसकी दो कॉपी हो जाएगी। यानी कि ये जो शेप है ये पहले से बना हुआ था इधर, और ये शेप हमने अभी पेस्ट किया हुआ है। और बता दें कि इधर एक बार कॉपी करने के बाद हम मल्टी टाइम्स इसको पेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एक से अधिक कॉपी यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन है कट का। कट का मतलब क्या है। कट मतलब एक जगह से दूसरी जगह रखना उसको, यानी कि रिमूव करना। जैसे अभी हमने जब इसको पेस्ट किया था तो वो वाला जो शेप था वो यहाँ पे क्या हो गया था, सिलेक्ट था। या फिर हम एक इसी को दोबारा से सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि कट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वाला जो शेप है यहां से चला जाएगा कुछ ऐसे, और पेस्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो वापस से आ जाएगा। और अगर दूसरी बार फिर से पेस्ट करेंगे तो जो हमने कट किया हुआ था वो फिर से आएगा। अभी हम इसको आधा शेप सिलेक्ट करते हैं और फिर हम कट पे क्लिक करते हैं तो यहां से आधा शेप ये चला गया, और फिर हमने पेस्ट किया तो ये आधा शेप इधर आ जाता है, और फिर से अगर पेस्ट करें तो फिर से आधा शेप आ जाएगा। इसी प्रकार से जितनी बार भी हम पेस्ट करेंगे हर बार ये शेप आधा जो हमने कट किया हुआ है वो आता जाएगा। क्लियर। पेस्ट के अंदर एक ऑप्शन और है, इसको भी हम समझ लेते हैं। ऑप्शन क्या है, पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट जो ये ऑप्शन आप देख रहे हैं ये यही ऑप्शन है। यहां पर अगर क्लिक करेंगे तो ये फिर से यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पेस्ट हो जाता है। यदि पेस्ट फ्रॉम को हम समझें तो जैसे सिस्टम में कोई भी फोटो डली है और उस फोटो को हमें यहाँ पेंटिंग में लेके आना है तो पेस्ट फ्रॉम पर हम क्लिक करेंगे और फिर हम देखेंगे कि यहां पर एक ऑप्शन खुल के आएगा कुछ ऐसे। जो भी फोटो है अपने पास में उस फोटो को हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे जो कल जो फोटो बनाई हुई थी यानी कि पिछली क्लास में, उन फोटो को अगर हम लेना चाहें उधर तो उस पे हमें क्लिक करना है और फिर हमें ओपन पे क्लिक कर लेना है कुछ ऐसे। तो ये जो फोटो है यहाँ पे आ जाती है। अब इस फोटो को अगर हमें छोटा करना है या फिर एक साइड में उठा के रखना है
तो बिना कहीं भी क्लिक किए डायरेक्ट फोटो को पकड़ के ही उठाना है। और यदि कॉर्नर पे जाओगे उसके कोने पे, तो यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से कर्सर को है जो देख पा रहे हैं कि कर्सर चेंज होता है, तो इसको हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और इसमें और भी कुछ ऑप्शंस, और जब तक हम इसको जितना साइज चाहिए उतना ना कर लें, कहीं भी हमें बाहर क्लिक नहीं करना है। यदि हम दूसरी जगह कहीं भी क्लिक कर देंगे तो फिर हम इस फोटो को नहीं उठा पाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब हम इसको सिलेक्ट ही करना पड़ेगा दोबारा, और वापस से हम फिर से एक बार पेस्ट फ्रॉम को ही देख लेते हैं। पेस्ट फ्रॉम पर जब हम क्लिक करते हैं तो फोटो फिर से हमें मिल जाती है। अभी हमने क्या किया था कि नेम पर क्लिक किया, नेम मतलब फोटो पर क्लिक किया था, और फिर हमने ओपन पे क्लिक किया था। अगर हम इस फोटो पर ही क्या करें, डबल क्लिक कर दें, और डबल क्लिक जैसे ही करेंगे फोटो यहां पर इंसर्ट हो जाती है कुछ इस प्रकार से। और वापस से फिर से वही कि यहां पकड़ के इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये साइड में भी इसको पकड़ के किया जा सकता है कुछ ऐसे। क्लियर? सो कट, कॉपी और पेस्ट, इसके अलावा जो पेस्ट फ्रॉम है वो आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे हमने पेस्ट के लिए जो शॉर्टकट देखिए कंट्रोल V, कट के लिए है कंट्रोल X, और कॉपी के लिए है कंट्रोल C। क्लियर? नेक्स्ट ऑप्शन है इमेज, यानी कि इमेज के साथ में हमें क्या क्या करना है। जैसे इमेज को रोटेट करना है, इमेज को रिसाइज करना है, इमेज को क्रॉप करना है, और इमेज को सिलेक्ट करना है। अगर हम क्रॉप को देखें तो क्रॉप क्या है, जैसे हमें इस पूरी इमेज में से सिर्फ इस वाली इमेज को ही रखना है, और वो भी उसमें से कुल इतना, यानी कि जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ इतना से हम रखना चाहते हैं। तो सिलेक्ट करने के बाद वापस से हम क्या करेंगे कि क्रॉप पे हमें क्लिक कर देना। क्रॉप पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो फोटो पेज में सिर्फ उतनी ही बचेगी जितना हमने सिलेक्ट किया हुआ है कुछ ऐसे। क्लियर? ऐसे ही अगर हम किसी दूसरी फोटो को यहां पर रख लें, पेस्ट फ्रॉम, और इस फोटो को हमने यहाँ पे रख लिया, तो ये जो फोटो है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाती है। और अगर हम देखें तो वो जो फोटो है वो फोटो बहुत ज्यादा बड़ी है और पेज छोटा है, तो इस कारण से क्या है, फोटो बहुत ही बड़ी आई है यहाँ पे। पहले हम क्या करेंगे कि जो पेज है, पेज को बढ़ा लेंगे, और उसके बाद फिर हम फोटो को इंसर्ट कराएंगे कुछ ऐसे। अभी जूम माइनस हम कर रहे हैं, तो पहले बता चुके हैं कि कंट्रोल के साथ में जूम को माइनस करना है, कंट्रोल और स्क्रॉल बार। पेस्ट फ्रॉम पे क्लिक किया और फोटो को भी ओपन कर लिया हमने कुछ ऐसे। अब अगर हमें इस फोटो में से फोटो सिर्फ इसका जो चेहरा है वो अकेला चाहिए कुछ इस प्रकार से, तो सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में क्रॉप पर क्लिक कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो फोटो का सिलेक्टेड एरिया है सिर्फ वही बचेगा, बाकी फोटो यहां से हट जाएगी। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें रिसाइज, यानी कि फोटो को छोटा और बड़ा करना। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक फोटो को देखते हैं पहले उसका साइज। जैसे जो ये फोटो है इसका अगर हम साइज देखें प्रॉपर्टीज से, साइज इसका हमें कुछ मिल जाता है जैसे 33 KB। तो यहाँ पर अब हम इस फोटो को क्या करेंगे कि पेंटिंग में ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में एडिट या ओपन विथ पेंट पर क्लिक करेंगे और इस फोटो को हमें 33 से 50 KB के ऊपर करना है, तो रिसाइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल जाते हैं परसेंटेज और पिक्सल। सो परसेंट में ही हमें क्या कर देना है, उसको बढ़ा देना है। जैसे अगर हम अभी देखें तो 100% मतलब 33 KB और 33 का अगर डबल करेंगे तो 66 और अगर हम 100 का डबल करेंगे तो 200 मतलब 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर 200% लिख दें और फिर इसको ओके कर दें तो अब हम देखेंगे कि फोटो का जो साइज है वो कितना हो जाएगा। रिसाइज करने के बाद फोटो सेव कर देनी है
और फिर इसको कट कर दीजिए और वापस से हम इसको चल के इसका साइज है जो वो चेक कर लेते हैं। तो ये 33 से डायरेक्ट 100 प्लस यानी कि 102 केबी हो गया। तो रिसाइज वाला जो ऑप्शन है ये समझ में आया होगा। इसके बाद में हम वापस से फिर से उसी ऑप्शन को देखें। अगर हम इस ऑप्शन में चल के रिसाइज वाले को फिर से देखें, जैसे पिक्सल को अगर हम यूज करें पिक्सल, तो पिक्सल में क्या होगा, जैसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर हम हॉरिजॉन्टल साइज है जो इसका ये यहां से लेकर जो फोटो यहां तक ये इसका हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल मतलब उसकी हाइट है। अगर 2854 लिखा हुआ है इसको हमने 1000 जैसे ही करेंगे तो वर्टिकल उसकी हाइट ऑटोमेटिक ही 57 हो जाती है। यदि हम हाइट अपने हिसाब से रखना चाहें तो जो ये ऑप्शन है मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो, इसको हमें अनचेक कर देना है। इसको जब हम अनचेक करेंगे तो 57 के यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 57 के यहाँ पे हमने 100 कर दिया, यानी कि जो ये फोटो रहेगी 100 बाई 100 एक स्क्वायर की फॉर्म में होगी कुछ इस प्रकार से। अब 100 पिक्सल बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता है, इसीलिए जो करंट में इमेज थी वो यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटी देखने को मिल जाती है। यदि वापस से हमें वैसे ही करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा अंडो। तो अंडो पे अगर हम क्लिक करें या फिर कंट्रोल जेड प्रेस करें तो वापस से फोटो उसी साइज में आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है हमें उसी में। स्क्यू का मतलब क्या है वो हम देखते हैं। स्क्यू को अगर हम देखें तो स्क्यू मतलब फोटो को कितने डिग्री उसको घुमाना, जैसे स्क्यू करना। अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में कुछ डाले नंबर जैसे डिग्री, यहाँ पे अगर आप फोटो देख रहे हैं तो ये जो साइज इसका बना हुआ है कुछ इस प्रकार से फोटो भी होगी। अगर हम 20 डिग्री मूव कराएं इसको तो फोटो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और यदि हम वापस से इसको -20 कर फिर हम देखते हैं माइनस वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वर्टिकल में भी अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ इसको भी कर पाएंगे कुछ ऐसे। और यहाँ पे हमने 0 कर दिए और इसको जब हम ओके करेंगे तो फोटो आप इस प्रकार से देख पाएंगे। क्लियर। बाकी कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस से फोटो सही हो जाएगी। और वर्टिकल में एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं 25 और इसको ओके करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट का, यानी कि फोटो को घुमाना। तो फोटो को कैसे घुमाएंगे, रोटेट राइट 90 डिग्री और रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, रोटेट 180 और फ्लिप करना है मतलब उसको पलटना है, फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर हम रोटेट करें 90 डिग्री राइट साइड में तो ये कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाती है। वापस से अगर इसको लेफ्ट कर लें तो फोटो जैसे थी वैसे ही हो जाएगी। और अगर 180 डिग्री पे इसको रोटेट कर दें तो ये पूरा ही पलट जाएगी कुछ ऐसे। और फ्लिप कर दें अगर इसको वर्टिकल तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाती है। और वापस से हमने फिर से वर्टिकल फ्लिप किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से पलट जाएगी। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो शेप भी उसके बने हुए हैं जैसे इमेज रोटेट हो। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आ जाता है ये टूल्स का, यानी कि जो टूल्स हैं उनको हमें कैसे यूज करना। टूल्स में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है पेंसिल। पहले हम क्या करेंगे, ये जो पेज है ये पूरा इरेज कर लेते हैं, खाली कर लेते हैं। तो इसको हमें खाली करने के लिए या फिर इसको पहले जो ये टूल्स है इरेजर, इससे इरेज करेंगे। और या फिर हम एक शॉर्टकट याद रखेंगे कंट्रोल A मतलब सिलेक्ट ऑल। पहले इमेज पूरी सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद में कीबोर्ड से हमें इस इमेज को डिलीट कर देंगे इस प्रकार से। और अपना जो पेज है या फिर जो ड्राइंग एरिया है इसको हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं।
कुछ ऐसे। और अगर अब हम देखें पेंसिल को, तो पेंसिल पे हमें क्लिक करना है तो यहाँ पे ये पेंसिल भी हमें देखने को मिल जाती है कुछ इस प्रकार से। पेंसिल, अब पेंसिल में क्या है कि माउस का जो लेफ्ट की है उसको अगर प्रेस करके हम इसको इस प्रकार से चलाएंगे तो ये ऐसे क्लियर। और वापस से हमने फिर से इसको देखा, यदि यहाँ पर हम कलर चेंज कर दें तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है कि समझ में आ रहा हो अगर स्क्रीन पे तो। सो रिकॉर्डिंग के टाइम पे इसका जो कलर है वो कलर नहीं आ रहा है जो हम देखना चाह रहे हैं, क्लियर। सो एक बार हम इसका साइज बढ़ा दें तो ये कलर अब विजुअल हो रहा है एकदम क्लियर। और जो भी कलर यहाँ पे क्लिक करेंगे, मतलब इस कलर के ऊपर हमें लेफ्ट क्लिक करना है माउस का, तो कलर भी यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब इसमें लेफ्ट क्लिक करने पे ये जो फोरग्राउंड कलर, फोरग्राउंड ये जो कलर है ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर राइट क्लिक करने पे यहाँ पे आएगा। तो बैकग्राउंड कलर में अगर कलर डालना हो, पहले बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से कोई भी कलर ले लेना। और माउस का जो राइट की है उसको प्रेस करके अगर हम कुछ इस प्रकार से अगर इसको ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये कलर आ जाता है। लेफ्ट क्लिक करके करोगे तो ये वाला कलर आएगा, क्लियर। सो ये पेंसिल का काम था। अभी पेंसिल जो पतली और मोटी, यानी कि जो इसका विड्थ है ये बढ़ गया, पहले कम था। एक तो साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये देखो, और मैक्सिमम इस पे करोगे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे किया हुआ है काफी ज्यादा बोल्ड हो गया ये, तो इसके लिए कंट्रोल के साथ में प्लस दबाओगे, प्लस से मोटी होगी पेंसिल और माइनस दबाओगे तो पतली हो जाएगी। मतलब जो हम पहले चला रहे थे शुरुआत, क्लियर। और माइनस से पतली हो जाती है, कुछ ऐसा। ये पेंसिल का काम था। इसके बाद में जो इरेजर है, इरेजर पर क्लिक करना है और फिर हम इसको साइज बढ़ाएंगे, वही कंट्रोल के साथ में प्लस और माइनस से होगा छोटा। अगर हम देखें तो ये मिटाने के बजाय इस पे जो ब्लू कलर है ये आ रहा है। कौन सा कलर है? ये जो बैकग्राउंड वाला कलर था वो कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बैकग्राउंड वाले कलर में हमें जो व्हाइट कलर है उसको ही फिल करके रखना है। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये इरेज करने लगे कुछ इस प्रकार से, क्लियर। सो अगर हम देखें तो कुछ ऐसे। ये अब हम इसको आसानी से इरेज कर पा रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड वाले कलर में हमने वो कलर फिल कर दिया है व्हाइट, क्लियर। और नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा फिल विथ कलर, यानी कि कोई भी कलर फिल करना। तो कलर फिल करने के लिए इसको लेना है और वापस से वही कि यहाँ पे अगर ये फोरग्राउंड में जो कलर है ये वाला फिल करना है तो लेफ्ट क्लिक करना है। तो लेफ्ट क्लिक करने से ये अगर आप देख पा रहे हैं तो ये कलर है जो पूरे में आ जाता है कुछ इस प्रकार से। और अगर हम राइट क्लिक करते हैं यहाँ तो राइट क्लिक से बैकग्राउंड वाला कलर भी फिल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और बाकी जो भी ऑप्शन है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।